नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज नजरिया में बात राज्यसभा की 4 सीटों पर। 4 साल से खाली पड़ी राज्यसभा की 4 सीटों पर आखिरकार चुनाव का बिगुल बज चुका है। 24 अक्टूबर को होने वाला यह चुनाव केवल 4 सदस्यों के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले वर्षों के लिए सत्ता संतुलन, दिल्ली कश्मीर रिश्तों और घाटी की सियासी धड़कन तय करने वाला है। कह सकते हैं कि ये चुनाव गणित और राजनीति दोनों की परीक्षा है। चलिए आपको सीटों का गणित और राजनीतिक समीकरण की जानकारी भी देते चलें। विधानसभा की वर्तमान तस्वीर अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद मौजूदा स्थिति इस प्रकार से है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC 42, भारतीय जनता पार्टी भाजपा 28, कांग्रेस 6, PDP 3, CPIM 1, आप 1, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1, निर्दलीय 7। गठबंधन की दृष्टि से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPIM का कुल आंकड़ा 49 है। 4 निर्दलियों का समर्थन जोड़कर यह संख्या 53 तक पहुंचती है। मौजूदा 88 विधायकों की संख्या के आधार पर एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक मत लगभग 18 है। ऐसे में NC कांग्रेस गठबंधन आराम से 2 सीटें निकाल लेगी, क्योंकि गठबंधन के पास 53 मतों का सहयोग दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा भी आसानी से गठबंधन को तीसरी सीट नहीं लेने देगी। भले ही अपने 28 विधायकों के बल पर एक सीट भाजपा की पक्की दिख रही है, लेकिन चौथी सीट के लिए दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर भी लगेगा। इसमें क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजनीति हमेशा गणित से नहीं चलती। गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग की संभावना रहती है। 7 निर्दलीय विधायक और छोटे दलों का रुख चौथी सीट को दिलचस्प बना सकता है। भले ही उनकी संख्या निर्णायक न लगे, लेकिन कई बार राज्यसभा चुनावों में छोटा वोट भी बड़े बदलाव का कारण बन जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के MLC चुनाव में भी देखने को मिला, जब क्रॉस वोटिंग से मिले एक मत ने विक्रम रंधावा को MLC बना दिया और भाजपा PDP के रिश्तों में तब पहली बार दरार नजर आई। अगर कांग्रेस की वापसी की कोशिशों के कयासों को देखें तो कांग्रेस, जो पिछले 1 दशक से जम्मू कश्मीर की राजनीति में कमजोर स्थिति में रही है, अब गठबंधन की मदद से अपनी ताकत दिखाना चाहती है। गुलाम अहमद मीर का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। ये पार्टी के लिए राज्यसभा में वापसी का अवसर हो सकता है। वहीं भाजपा का फोकस जम्मू क्षेत्र पर टिका है। एक सीट पक्की होने के बावजूद पार्टी चाहती है कि उसके उम्मीदवार का चुनाव संदेशात्मक हो, ताकि ये दिखाया जा सके कि जम्मू की आवाज संसद तक पहुंच रही है। भाजपा के लिए ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा की संख्या का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त का सवाल है। आम जनता के लिए चुनाव सीधे जीवन में बदलाव लाने वाला नहीं है, लेकिन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से ये तय होगा कि कश्मीर की आवाज कितनी मजबूत होकर दिल्ली तक पहुंचेगी। कृषि, पर्यटन, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे तभी केंद्र में जगह पाएंगे जब चुने गए सदस्य क्षेत्रीय हितों को सही तरीके से उठा सके। राजनीतिक समीकरण साफ हैं। 2 सीटें गठबंधन और 1 भाजपा की झोली में जाती दिख रही हैं, लेकिन चौथी सीट जम्मू कश्मीर की राजनीति का भविष्य तय करने वाली है, क्योंकि राजनीति की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। यदि कहीं निर्दलियों का झुकाव बदला या गुप्त मतदान ने चौंका दिया, तो तस्वीर अलग भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये चुनाव जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नई करवट का संकेत है, और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों से लेकर दिल्ली कश्मीर रिश्तों तक महसूस किया जाएगा। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए JK अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।